अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पैराग्राफ बताऊंगी कि आपके इंग्लिश के चैप्टर्स में कौन कौन से पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन्हीं चैप्टर्स के पैराग्राफ्स को अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। 100% आपकी इंशाल्लाह जो आपके पेपर में पैराग्राफ्स आएंगे ट्रांसलेट इनटू उर्दू, तो आपके यही पैराग्राफ्स आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं उनमें आपका आ जाता है शेख सादी फर्स्ट आपका, उसके अलावा आई हैव अ ड्रीम, और उसके अलावा क्लीनिंग इन द स्काई एंड द यूज ऑफ द फोर्स। सो ये 4 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स में ये 4 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 4 चैप्टर्स की फुल चैप्टर्स की ट्रांसलेशन करने की बजाय अगर आप पेपर्स के दिनों में या पेपर्स के दिन है तो अगर इन्हीं दिनों में अगर पूरे चैप्टर्स की ट्रांसलेशन याद करने बैठे या ट्रांसलेशन रिवाइज करने बैठे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें टाइम टेकिंग है, और उसके अलावा आपको बाकी फिर जो चीज़ें आगे, जैसे क्वेश्चन आगे हो गए, आंसर हो गए, लेटर हो गए, स्टोरी होगी, एप्लीकेशन होगी, इनको रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसलिए आपको दिए गए, अगर आप यही पैराग्राफ कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो पैराग्राफ का पोर्शन है वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पास पेपर्स में से पैराग्राफ लिए गए कि पास पेपर में कौन कौन से पैराग्राफ आपके ज़्यादातर आ चुके हैं, और उसके अलावा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है उन 4 चैप्टर के अकॉर्डिंग वो भी आपके गिवन है। सो लेट्स सी, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेज, यहाँ से स्टार्ट होके और एंड हो रहा है शी टोट ऑल हिज फ्यूरर ओवर द मीनिंगलेस बटन, यहाँ पर ये एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला आ गया, एब्रप्टली इन द बिगिन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, द बॉक्स वाज एम्प्टी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका थर्ड पैराग्राफ आ गया, व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड कहाँ पे हो रहा है, ही रिडिकुलस शी टोट ऑल द फ्यूरर ओवर द मीनिंगलेस बटन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका फोर्थ पैराग्राफ, आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, ही टोल्ड माय फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। नेक्स्ट वन आपका 5 वाला आ गया, ओ यस ही सेड, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अर्ली लास्ट स्प्रिंग आई couldn't climb, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम्स। नेक्स्ट वन हमारे पास 6 पैराग्राफ इसी तरह आ गया, व्हेन आई बोट हिज दिस लिटिल फार्म, यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका कहाँ पे हो रहा है, स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन होकी हिकी शेल्स डाउन एट अस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 7 पैराग्राफ आ गया, समर बर्न्ड एट द कनाल ड्राई, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आपका एंड कहाँ पे हो रहा है, सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम इन द ब्लेजिंग एयर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 8 पैराग्राफ आ गया, द विंड ब्लो एज इट टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आपका ये एंड हो रहा है अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 9th पैराग्राफ आ गया, द रॉकेट मेटल कूल द मिडो विंड्स, यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है आपका एंड हो रहा है, द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, हिज फेस वाज कोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 10th पैराग्राफ आ गया, शी वॉज लार्ज वुमेन विद द लार्ज पर्स, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, ऑफ द पर्स क्लाइंब कॉज्ड हिम लूज हिज बैलेंस। नेक्स्ट वन इज 12 वाला, स्वीट पॉप्ड आउट द बॉय फेस, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन। नेक्स्ट वन हमारे पास 3rd वाला आपका पैराग्राफ आ गया, द डिनर अक्यूज्ड, द डिनर डिस्कस द क्रॉप एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास 14 पैराग्राफ आ गया, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, ये आपका द मेयर टू स्टाउट सीरियस मैन वाज वेटिंग फॉर हबर्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 15 आ गया, देयर वाज नो यूज ऑफ मिस्टर हबर्ट प्रोटेस्टिंग, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है आपका, कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका 16 पीपल स्टेटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देम, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड ये पैराग्राफ हो रहा है, ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग माउथ इन द delirium of his struggle he kept claiming his innocence।
नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 17 वाला आपका पैराग्राफ आ गया, देयर वाज यंग फेलो सेड जोकिंस। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, इट वाज नथिंग लेस देन टू बी द अपॉइंटेड कोर्ट अक्रोबैट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 18 आ गया, वन ही रेज टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, फर्स्ट ही केम बाय द strange ambition of the office and but he did it, not many sticks to things for so long. So next हमारे पास इसी तरह आपका 20 पैराग्राफ आ गया, the I grabs the child head with my left hand and try to get wooden। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका एंड हो रहा है, she opened up for an instant। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 21 पैराग्राफ आपका आ गया, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है, the child was fairly eating me up with her cold। सो यहाँ से स्टार्ट होके एंड हो रहा है आपका सेक्शन ऑफ द संडे पेपर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 22nd आपका पैराग्राफ आ गया, इन द फाइनल अनरीजनिंग असल्ट, और एंड आपका हो रहा है ये जस्ट सच एज आउटकम एज दिस। नेक्स्ट वन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, बट द कर्स टू ऑन हिम अपसाइड फॉर एवर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका 24 पैराग्राफ आ गया, 24 पैराग्राफ जो आपके स्टार्ट हो रहा है, सन ऑफ द फार्मर वाज डिस्कवर्स टू प्रोसेसेस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका एंड हो रहा है, बुक बॉय लुक टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 25 पैराग्राफ आपका आ गया, इफ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड इफ आई एम सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 27 पैराग्राफ आ गया, अ किंग फेल सीरियसली इन एंड ऑल होप्स ऑफ हिज डिस्कवरी वेनिस्ड। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका हो रहा है, लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज एज सून एज दे वर बोर्ड ही टाइड अप द वुमेन। यहाँ से आपका स्टार्ट होके एंड आपका हो रहा है, ओल्ड क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 31 आपका पैराग्राफ आ गया, इट इज नॉट हु आर स्टूपिड आंसर्ड द कैमल मैन। यहाँ से आपका स्टार्ट होकर आपका एंड हो रहा है, पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, नो स्टिल द सन गोज डाउन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया 34 फॉर द लॉर्ड सेक। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, वी गो अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह 35 पैराग्राफ आपका आ गया, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू कम हेयर। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है आपका, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। नेक्स्ट हमारे पास 37 पैराग्राफ आ गया, आई हैव ड्रीम्ड दैट वन डे एवरी वैली। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, इनटू द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ द ब्रदरहुड। नेक्स्ट वन इज आपका पैराग्राफ जो 39 है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, द डोर ओपन एंड द जिम स्टेप इन, एंड एंड हो रहा है आपका ये, nothing to cover his cold hand। Next one is Jim stopped inside the door, he was quiet, and the end आपका यही पैराग्राफ हो रहा है, expression on his hand। So next हमारे पास इसी तरह गया, before the marriage मौलवी अब्दुल बरकत। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, whenever he walked through them। नेक्स्ट वन हमारे पास 44 पैराग्राफ आ गया, he was only the son of the हाफिज। यहाँ से स्टार्ट होकर आपका एंड हो रहा है, the darkness and he had spread away into the night। सो स्टूडेंट्स, ये आपके जो पैराग्राफ अभी बताए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फुल पैराग्राफ सेम टू सेम, मतलब ये आपका ये लॉन्ग पैराग्राफ 44 और 45 आ गया। 44 वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर आपका यहाँ पे एग्जाम पे ही रिटर्न टू द विलेज यहाँ एंड हो रहा है। तो इट डजंट मीन कि आपका जो मतलब पेपर के अंदर पूरा पैराग्राफ इसी तरह से आएगा, बल्कि आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं, और इन्हीं में से मतलब वो यहाँ से आगे 5 to 6 लाइन्स या 2 से 3 लाइन्स या 4 लाइन्स आपकी कहीं से भी पैराग्राफ की दे सकता है। सो बजाय इसके कि आपके फुल बुक की आप ट्रांसलेशन करें या आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आप इन्हीं पैराग्राफ्स को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपके पेपर की आपके 100% चांसेस है कि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं को अच्छे से याद कर लें। सो लेट्स सी, जैसे हमारे पास नेक्स्ट आ गया 47 पैराग्राफ आपका, आई आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द 4 बालकनी सीट्स। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है, नेवर हैड रिटर्न्ड अप टू अ मैन। ये हमारे पास लास्ट पैराग्राफ था। नेक्स्ट हमारे पास आगे पंक्चुएशन के लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर्स में से आ सकते हैं कि इन चैप्टर्स की पंक्चुएशन आपको आ सकते हैं पेपर में, वो हमारे पास आ गया क्लियरिंग इन द स्काई, और उसके अलावा नेक्स्ट आ गया द यूज ऑफ द फोर्स, बटन द प्राइस ऑफ द स्ट्रिंग, रिवार्ड। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके
पेपर में जिनमें से आ सकता है। तो टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर में मतलब ये 5 वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके पंक्चुएशन के पैराग्राफ्स आ सकते हैं और पंक्चुएशन के पैराग्राफ्स आपको बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया मिस्टर स्टीवेट लुक्ड एम्बेरेस्ड। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल स्कोप, यहाँ पे एंड हो रहा है। और स्टूडेंट्स उसके अलावा पंक्चुएशन को मतलब याद नहीं किया जाता, इसको आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं कि अच्छा पंक्चुएशन में ये चीज़ आती है, लेकिन इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जैसे पंक्चुएशन में फर्स्ट वर्ड हमारे पास सबसे पहले कैपिटल आ जाता है और फर्स्ट वर्ड आपका कोई भी हो वो आपका कैपिटल ही आता है और एंड पर आपका फुल स्टॉप आता है, ये कॉमनली चीज़ है। उसके अलावा किसी को अगर डिनोट किया जा रहा है जैसे यहाँ पे मिस्टर स्टूवर्ट, तो मिस्टर के बाद मतलब मिस्टर के बाद जैसे डॉट आ गया हमारे पास, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। उसके अलावा स्टूवर्ट का जो एस है मतलब कोई भी नाउन जो आपका गिवन होगा पैराग्राफ के अंदर, नाउन का फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होगा। और उसके अलावा आपने यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे बताया गया मिस्टर स्टूवर्ट लुक एम्बेरेस्ड, आई एम अफ्रेड। यहाँ पे वो कह रहे हैं मतलब उन्होंने वो बहुत शर्मिंदा नजर आए और उन्होंने ये कहा कि आई एम अफ्रेड आई एम नॉट लिबर्टी टू टेल यू के डैट के बाद आपने कोमा इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं डबल। उसके अलावा आपने नीचे कोमा लगा के फिर अगली बात स्टार्ट करनी है कि उन्होंने ये बात कही, ही सेड उन्होंने ये बात कही कि आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। सो हमारे पास आपने इस तरह से पंक्चुएशन मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग भी इसकी फुल करनी है कि आपने पंक्चुएशन के अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना है। जैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें यहीं पे अभी बताई, सो आपने बाकी भी वैसे ही ध्यान से करनी है। सो यहाँ पे आपको पंक्चुएशन सोल्व के साथ बताए गए हैं कि आपने इस तरह इसको ही अच्छे से आप देख लें कि आपके पैराग्राफ किस तरह से आ सकते हैं या आपने उसको आगे से किस तरह से पंक्चुएट करके लिखना है, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह सेकंड आपका पैराग्राफ आ गया, नाउ योर कमिंग टू समथिंग। यहाँ से आपका मतलब सेकंड आपका ये पैराग्राफ आ गया जो कि एंड हो रहा है आपका आई वांट यू टू सी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द टाउन एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव। यहाँ से आपका स्टार्ट होके एंड कहाँ पे हो रहा है, दे लर्न इंग्लिश फास्ट। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका कहाँ हो रहा है, यू कुड नॉट हैव आस्क्ड मी। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका 5 पैराग्राफ आ गया, आई हैव सीन विद द पॉकेट बुक। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड आपका हो रहा है, पिक अप द पॉकेट बुक। नेक्स्ट वन इज लाइफ इज लाइक अ रेस जोकिंस। यहाँ से आपका स्टार्ट होकर एंड कहाँ पे हो रहा है, हु कीप ऑन विंस द रेस। नेक्स्ट वन इज डज योर थ्रोट हर्ट यू एडिड। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, आइज फ्रॉम माई फेस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है, फॉर द ट्रैश ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, डू यू नॉट परसीव आंसर द कैमल मैन। यहाँ से आपका स्टार्ट होके एंड कहाँ पे हो रहा है, गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट वन इज ऑल द क्रॉप्स फाइंड फिनिश नथिंग। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन। नेक्स्ट वन हमें बस इसी तरह आ गया, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन। यहाँ से आपका स्टार्ट होके एंड हो रहा है आपका, मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डेल। तो आपका एंड हो रहा है, व्हेन आई केम इन। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके पंक्चुएशन के पैराग्राफ जो कि 1 बाय 1 आपको बताया गया और इन्हीं पैराग्राफ को अच्छे से याद कीजिएगा। और उसके अलावा पंक्चुएशन को याद नहीं किया जाता लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग करके इन पैराग्राफ्स को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स के आपके कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स के अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।